Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. This is Computer Science of class 5th and today I'm going to teach you lesson 6. The name of the lesson is Algorithm and Flowchart. आज हम इस लेसन में एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। ये क्लास 5th की नहीं, क्लास 4th की बुक है जिसमें ये लेसन दिया हुआ है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। इन दिस चैप्टर स्टूडेंट विल नो, इस चैप्टर में बच्चे जानेंगे टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ राइटिंग एल्गोरिथम, to represent algorithm pictorially on flowchart, to understand various symbols and the boxes in flowchart and exercise with activity। अब इस लेसन में हम पढ़ेंगे एल्गोरिथम आदि के बारे में, फ्लो चार्ट क्या होता है, इन सभी के बारे में, और कुछ बॉक्सेस आदि के बारे में भी स्टडी करेंगे। लेट्स बिगिन द लेसन। एल्गोरिथम। We have learned that to make the computer work, we have to instruct it first। ये हम जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि अगर हम कंप्यूटर पे वर्क करना चाहते हैं तो हमें पहले इसको इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। सबसे पहले इसको निर्देशित या फिर इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। द इंस्ट्रक्शंस दैट वी गिव टू द कंप्यूटर शुड बी इन ए ऑर्डर। जो भी हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं वो एक ऑर्डर में होने चाहिए, एक मतलब सेट ऑर्डर में होने चाहिए, एक सीक्वेंसुअल होने चाहिए। अगर वो सीक्वेंशियल नहीं होंगे तो हमारा जो वर्क है वो नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड प्रोसीड्यूर राइटिंग और एल्गोरिदम। यही जो प्रोसेस होती है यही हमारी एल्गोरिदम को लिखना एल्गोरिदम कहलाता है। लेट अस राइट एल्गोरिदम फॉर मेकिंग कॉफी। अब हम एक कॉफी बनाने का एल्गोरिदम लिखेंगे। लेट्स सी द स्टेप दैट वी वुड फॉलो। एक कॉफी बनाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। देखिए, टेक अ पैन, एक पैन लेना होगा। पुट सम वाटर इनटू इट, हमें उसमें कुछ पानी डालना होगा, वाटर डालना होगा। पुट द पैन ऑन द गैस, गैस पर पैन को रखना होगा। पुट सम कॉफी व्हेन द वाटर बॉयल, जब पानी उबल जाए तो उसमें हमें कुछ कॉफी डाल देनी होगी। ऐड सम शुगर इनटू इट, उसके बाद कुछ चीनी उसमें मिक्स करनी होगी। एंड मिल्क, देन मिल्क ऐड करना होगा। टेक ऑफ द पैन आफ्टर द कॉफी बॉयल, और उसके बाद हमें जो पैन है उसको उतार लेना है गैस पर से जब हमारी कॉफी है वो बॉईल हो जाएगी। उसके बाद स्टॉप। अब हमारी जो कॉफी है वो बन करके तैयार हो गई। तो इसकी एक प्रोसेस है कि सीक्वेंस में हम इसमें काम को कर रहे हैं। तो यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा एल्गोरिदम कहलाता है। अब हम फ्लो चार्ट के बारे में स्टडी कर लेते हैं। फ्लो चार्ट टू एंश्योर दैट एन एल्गोरिदम इज करेक्ट। ये है इंश्योर करने के लिए कि एक एल्गोरिदम जो है वो करेक्ट है, सही है, लॉजिकल है, या कंसाइज है। सिंपल लिविंग, सिंपल लाइव ड्राइंग आर यूज्ड, उसमें जो सिंपल लाइव ड्राइंग यूज की गई है या नहीं, ये इंश्योर हमें करना पड़ता है। वी कैन रिप्रेजेंट द स्टेप ऑफ एन एल्गोरिदम पिक्चरली। वी कैन रिप्रेजेंट, हम स्टेप्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब एक एल्गोरिदम के जो स्टेप हैं उनको हम पिक्चरली रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कुछ पिक्चर्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं जिनके माध्यम से हम उन स्टेप्स को शो करते हैं। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड ए फ्लो चार्ट। देखिए, फ्लो चार्ट क्या होता है। दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हम जो एल्गोरिदम है उसको एक पिक्चर्स के माध्यम से दिखा रहे हैं, एक पिक्चर के द्वारा दिखा रहे हैं, तो यही जो रिप्रेजेंटेशन होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी प्रॉब्लम की, यही हमारा फ्लो चार्ट कहलाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी, इसकी डेफिनेशंस हम मान लेते हैं इसको। एल्गोरिदम क्या होता है। ए फ्लो चार्ट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम इन सॉल्विंग ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एल्गोरिदम की कुछ पिक्चर, मतलब जो पिक्चर्स होती हैं या ग्राफिक्स का यूज़ किया जाता है, वही हमारा फ्लो चार्ट कहलाता है। अब इनमें यूज़ किए जाने वाले सिंबल्स को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डिफरेंट सिंबल्स एंड देयर फंक्शंस। अब यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ सिंबल्स दिए और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं ये हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट और स्टॉप बॉक्स है। इसके नाम से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका मीन्स क्या हो सकता है। दिस बॉक्स इंडिकेट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ ए फ्लो चार्ट। ये जो बॉक्स है ये इंडिकेट करता है किसी फ्लो चार्ट की स्टार्टिंग को, या फिर स्टार्टिंग मतलब बिगिनिंग, या फिर एंड को डिफाइन करता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स। ये बॉक्सेस हैं। ये जो स्टार्ट बॉक्स होता है ये कुछ इस तरीके का होता है, और जो इनपुट होता है वो पैरेलल टाइप होता है।
This box indicate the input of the data or output of the processing. ये indicate क्या करता है, ये input को indicate करता है और इसके अलावा जो process होने के बाद output होता है उसको हमारे सामने show करता है. It is a पैरेललोग्राम इन शेप. ये पैरेललोग्राम होता है शेप में. देखिए इस तरीके की इसकी शेप होती है, ये पैरेललोग्राम शेप होती है. Instructions which are used in this box are input x and print y etc. इस बॉक्स में जो इंस्ट्रक्शंस यूज किए जाते हैं वो input x या फिर print y होते हैं. अब इसके अलावा प्रोसेसिंग बॉक्स है ये आपका. दिस बॉक्स इज रेक्टेंगुलर इन शेप. ये जो बॉक्स होता है ये रेक्टेंगुलर होता है शेप में. इट इज यूज टू शो द प्रोसेसिंग स्टेप दैट इज व्हाट ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड. एग्जाम्पल सम इक्वल और ये x प्लस वाई. ठीक है, यहाँ पर ये आपका प्रोसेसिंग का मतलब डिसीजन का अलग है, ये प्रोसेसिंग का बॉक्स है. किस लिए यूज किया जाता है? इट इज यूज टू शो द प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग को शो करने के लिए यूज किया जाता है. स्टेप दैट इज व्हाट ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म, मतलब क्या ऑपरेशन होना है, क्या काम होना. जैसे ये हमारा इसको एग्जाम्पल दिखाया है यहाँ पर. नेक्स्ट है हमारा डिसीजन बॉक्स. दिस बॉक्स इज रोम्बस इन शेप. ये जो बॉक्स होता है ये रोम्बस होता है शेप में. देखिए इसकी चारों जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं. चारों की जो आर्म्स हैं इसकी ये सारी बराबर हैं भुजाएं, एंगल्स इसके. इट इज यूज्ड व्हेन वी हैव टू टेक अ डिसीजन. इसका यूज किया जाता है जब हमें कोई डिसीजन लेना होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टू कंपेयर टू थिंग्स. मान लिया हमें दो चीजों को, दो थिंग्स को कंपेयर करना है, से ए एंड बी. ए एंड बी को हमें कंपेयर करना है. वी विल कंपेयर दैम इन दिस बॉक्स. तो हम इन दोनों को इस बॉक्स में ही कंपेयर करेंगे. ओके. नेक्स्ट एरो. Arrow indicates the flow chart of information in a flow chart. Arrow क्या करती है? Information को show करती है, indicate करती है. It also show the flow of logic of a program. इसके अलावा ये logic के जो logic को भी show करने के लिए use किया जाता है इनका. सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लो चार्ट. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं फ्लो चार्ट के. इनके द्वारा आप और भी क्लियरली इसको समझ पाएंगे. राइट द स्टेप टू स्विच ऑन द कंप्यूटर. स्विच ऑन करने के स्टेप्स हमें लिख रहे हैं, तो किस तरीके से. देखिए ये स्टार्ट बटन है आपका. देन हमारे सामने आप एक बार देख लीजिए कौन कौन से बॉक्सेस का यूज किया गया है. नेक्स्ट हमारा इनपुट बॉक्स का यूज किया गया है. पहले स्टार्ट करेंगे. देन टर्न द मेन पावर स्विच ऑन. देन स्विच ऑन द यूपीएस. switch on the CPU, switch on the monitor, switch on the speakers and then stop. यहाँ पर हमारा ये काम खत्म हो गया. नेक्स्ट मेकिंग अ फोन कॉल. अब हमें कोई फोन कॉल करनी है, उसके लिए एल्गोरिथम क्या होगा. लेट्स सी. स्टार्ट करेंगे सबसे पहले. देन लिफ्ट द रिसीवर. रिसीवर को पकड़ेंगे. देन इज देयर अ डायल टोन. क्या कोई डायल टोन बज रही है. अब देखिए क्या होगा. पुट डाउन द रिसीवर. अगर नहीं बज रही है तो हम रिसीवर को रख देंगे. अगर बज रही है, कोई डायल टोन बज रही है, तो हम जो रिसीवर है डायल द नंबर. अब हम नंबर डायल करेंगे. देन स्पीक. अब हम बात करेंगे अपनी. बात करने के बाद हम स्टॉप कंप्लीट कर देंगे. इस तरीके से हम एक, ये था एक एल्गोरिथम, एक फ्लो चार्ट. किसके लिए? मेकिंग अ कॉल. एक कॉल को करने के लिए. नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं. नेक्स्ट एक्सेप्ट टू नंबर्स. इसको आप देख लीजिएगा. यहाँ पर एक्सेप्ट टू नंबर 40 and 20 एंड प्रिंट देयर सम. ये स्टार्ट किया है. देन एंटर टू नंबर. यहाँ पर एंटर किए गए एस 40 and 20. देन यहाँ पर फिर सम इक्वल 40 प्लस 20 डिस्प्ले सम. उसके बाद फिर स्टॉप. ये यहाँ पर एक, ये आपको खुद से करना है. राइट ए टेस्ट इन फ्लो चार्ट ऑफ मेकिंग कॉफी एज एन एग्जाम्पल. जैसे ये हमने एग्जाम्पल पढ़े उसी तरीके से आप एक कॉफी बनाने का यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाएंगे खुद से. नेक्स्ट है the arrows are the flow chart indicate the order of steps to be followed. जो एरो होती हैं फ्लो चार्ट की वो इंडिकेट करती हैं, मतलब स्टेप्स के ऑर्डर को जो हम फॉलो करते हैं स्टेप, उनके ऑर्डर को इंडिकेट करती हैं. while solving a problem it is always better to identify the input process and output cycle. जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें
अच्छा होता है कि हम इट ऑलवेज बेटर टू आइडेंटिफाई द इनपुट, मतलब उसको आइडेंटिफाई करना कि इनपुट कौन सा है, प्रोसेस कौन सा है और आउटपुट साइकिल कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल इन अबव प्रॉब्लम ऑफ एक्सेप्टिंग टू नंबर्स 40 and 20 for some we give the numbers 40 and 20 to the computer so they are input। देखिए अब हमने एक प्रॉब्लम यहाँ पर देखी थी, अभी एग्जाम्पल देखा था, 40 and 20 का सम करना था, ऐड करना था उसमें, तो उसमें हमने उसको इनपुट किया। We then ask the computer to do some processing with these numbers। उसके बाद कंप्यूटर्स ने कुछ मतलब प्रोसेसिंग की, द सम और एडिशन इन द प्रोसेस, उसके बाद जो सम है वो हमारा प्रोसेस में आया, उसकी प्रक्रिया चली। देन वी हैव टू गेट द रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर, उसके बाद प्रोसेस होने के बाद हमारे सामने रिजल्ट आ गया कंप्यूटर से। द कंप्यूटर प्रोसेस द इनपुट एंड गिव द रिजल्ट 60। उस कंप्यूटर ने प्रोसेस किया उसको, इनपुट को, और हमें रिजल्ट क्या दिया 60। 60 इज द आउटपुट, ये जो 60 होगा यही आउटपुट होगा। आफ्टर इनपुटिंग after input define the input, after input define the defining the input process and output, it becomes very easy to draw a flow chart with appropriate symbols। इनपुट को, आउटपुट को और प्रोसेस को डिफाइन करने के बाद, इनको मतलब समझने के बाद ये आसान हो जाता है कि हम अच्छे तरीके से या एक अच्छे मैनर में, एक बेटर मैनर में सिंबल्स का यूज करके फ्लो चार्ट को ड्रॉ कर सकें। तो ये था आज का लेसन, जिसमें आज हमने किन के बारे में बात की, फ्लो चार्ट के और एल्गोरिदम के। ये आपको करना है, क्या करना है इसमें, राइट ए टेस्ट इन फ्लो चार्ट ऑफ मेकिंग कॉफी एज इन एग्जाम्पल। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल ये दिखाए थे, बताए थे, समझाए थे, उन्हीं के बेस पर कॉफी बनाने का एक फ्लो चार्ट आपको लिखना है इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।